ईश्वर एक है, ये तो सत्य है। पर ईश्वर को पूजने का सबका अपना अपना तरीका है। कुछ लोग पूजा अर्चना करते हैं, कुछ लोग दिए जलाते हैं, और कुछ लोग बलि प्रथा को भी मानते हैं। जिसने ईश्वर को जिस रूप में माना उसी रूप में पूजा है। पर मैं ईश्वर को किसी और रूप में देखता हूँ, और उसी रूप में मैं उन्हें पूजता भी। और मैं चाहूँगा कि इसी रूप में उन्हें ताम्र देखते और पूजते रहूँ। मेरी भक्ति करने का जो एक तरीका है वो कुछ अलग है। हो सकता है आपका अलग हो, मेरा अलग हो, तो सबके अलग अलग तरीके हैं। तो मेरी जो भक्ति करने का तरीका है वो है सफाई से। मेरा मानना है कि सफाई में भगवान का वास होता है, और जहाँ पर स्वच्छता नहीं है, साफ सफाई नहीं है, वहाँ पर भगवान भी निवास नहीं करते। फ्रॉम तप्तकुंड, और आज हम एक नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं अपने तप्तकुंड शिव मंदिर से। और आज हमने थोड़ा सा एक सफाई का प्रोग्राम यहाँ पे किया है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी समय से सफाई नहीं हुई है, और यहाँ पर सफाई की इस तरह की कोई व्यवस्था भी नहीं है कि कोई एक अलग से आदमी उसकी सफाई करे। तो हम लोग ना काफ़ी एक लंबे पीरियड के बाद, जैसे 10 एक दिन 15 एक दिन में यहाँ पे सफाई का प्रोग्राम करते हैं। तो आज हमारी सफाई का दिन है, और इसी सफाई को ज्वाइन करने के लिए आपको बैकग्राउंड में पांडा जी दिखाई दे रहे हैं, जो भी जो पवित्र कुंड है तप्तकुंड का, उसके ऊपर सफाई कर रहे हैं। तो करते हैं अपना दिन शुरू, और जय भोले की। आज के ब्लॉग में, आज की सफाई के प्रोग्राम में हमको ज्वाइन किया पांडा जी ने, और ये हमारे मित्र हैं और लगभग लगभग बहुत सारे काम में सहयोग करते हैं। तो एक बारी के मतलब इनको कि यार आज ऐसा कुछ करते हैं। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। और फिलहाल हम कुंड के एरिया से साफ करेंगे, क्योंकि बहुत सारी झाड़ी है जो कि आपको हुई है, तो हम यहीं से साफ तक काटने जी। यार इस साइड को भी नहीं डालना है। तो फिलहाल अभी पांडा जी ने हमें ज्वाइन किया और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अच्छा काम करने। यहाँ पे पांडा जी एक बहुत अच्छी घसारी का काम करते हुए, तो मुझे लग रहा है पांडा जी को बहुत अच्छा अनुभव है घास काटने का। बहुत बार पता है बचपन में। अच्छा। तो हम सुबह इस समय जैसे निकल जाते हो फिर घास काटने के। ओके। उंगलियां भी काटी घास काटते हुए। तो क्या शादी के बाद आपकी मिसेज ने भी ऐसे ही काम किया? नहीं, ऐसा ऐसा क्यों? मतलब शादी के बाद तो कारोबार करना होता ना। वही तो कारोबार नहीं करते ना। अब वहाँ अब हम चले गए थे वहाँ हल्द्वानी, तो वहीं रहे वहाँ कारोबार। ऐसा घास काटना वगैरह वगैरह कुछ नहीं हुआ। बस अंदर में बर्तन धोने हैं, खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, पोछा और रील देखनी है। और रील देखनी थी। तो शादी के बाद आप मतलब रिटायरमेंट के बाद फिर से आप गांव में आना चाहेंगे? जी 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 जी। बहुत बढ़िया। देखो इतनी सारी घास हमने कुंड के ऊपर से हटा दी, अब इसको किनारे फेंकते हैं। ये ले भाई। अच्छा खासा घास इकट्ठा हो गया भाई, इतना सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया। देखो यहाँ पर रख देते हैं, सूखेगा फिर देखेंगे। थैंक्स टू पांडा जी, ये एक स्किल वाले आदमी है। तो अगर आप में से किसी को घास कटवाने का कार्य करवाना होगा तो आप पांडा जी से संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर लिखा हुआ है। देखो कितनी सारी घास काटी और कितने कम टाइम पे। तो हमने कुंड का एरिया पूरा साफ कर दिया, और अभी कुंड में बहुत सारी डस्ट गई है, कुछ पत्तियां गई हैं, तो हम उसको इससे साफ करेंगे। और इस यंत्र का आविष्कार किया था गुड्डू जोशी और मैंने साथ में। भाई देख अभी तक भी चल रहा है, बस थोड़ा सा इस साइड से ना ये खुल गया। तो इसका आइडिया मेरे को आया था कि बिग बॉस जब चलता था, बिग बॉस में देखता था, तो उसमें
स्विमिंग पूल साफ करते थे। तो ये हमारा देसी जुगाड़ है स्विमिंग पूल साफ करने का। तो कुछ इस तरह से इसको पानी में डालते हैं और इसकी जाली में देखिए ये इस तरह से पत्तियां वगैरह आ जाती हैं। तो फिलहाल घास तो हमने काट दी है और इकट्ठी भी कर दी है। और अब हमारा दूसरा टारगेट है प्लास्टिक। प्लास्टिक काफ़ी फेंका हुआ है इधर उधर पे। लोगों ने शैम्पू फेंके हुए हैं और यूज़ किए हुए अपने अंडरगारमेंट्स फेंके हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें छोटे छोटे प्लास्टिक हैं, तो उसको हम उठा के डालेंगे डस्टबिन में। देखो मैंने इतना सारा कूड़ा इकट्ठा किया है और पांडा जी का कंट्रीब्यूशन इतना है। पांडा जी आपका कूड़ा कम क्यों है? राजा वहाँ का तो वो आगे थोड़ा सा मिला वो लेके आया मैं। धन्यवाद, आप बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और फिलहाल अभी ये वाला एरिया भी पूरा साफ करना है। तो आज का हमारा जो टारगेट था, और साथ में मैंने सुबह पांडा जी से शेयर किया यार मेरी एक इच्छा है कि एक दिन सफाई हो जाए। तो ये बड़े तत्पर रहते हैं और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके बिना ये संभव नहीं था। और हमने बहुत सारा कूड़ा यहाँ पे इकट्ठा किया, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह का ये कूड़ा है। और इसमें है हमारे शैम्पू के पाउच हैं और अंडरगारमेंट्स हैं, इस तरह के मसाले के पाउच हैं, पूजा सामग्री का रैपर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डस्टबिन या कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं है, वो भी है। लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को नदी किनारे कूड़ा फेंकने में अच्छा लगता है और वो चाहते हैं कि कूड़ा करें। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर वो इस तरह का कार्य करते हैं तो उनकी पूजा करने का कोई मतलब रह नहीं जाता, क्योंकि जहाँ पर स्वच्छता होती है वहीं पर ईश्वर का निवास होता है। और उन्हें साफ़ सफाई पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। अगर उन्होंने कूड़ेदान में डाला होता तो हमको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती और इतना कूड़ा नदियों में नहीं जाता। कुछ टाइम के बाद हमारे यहाँ पर वर्षा ऋतु आने वाली है, तो वर्षा ऋतु के बाद ये सारा कूड़ा बह के नदियों में जाता, नदियों के द्वारा जाता समुंदर में। तो वहाँ पर तो इतना कूड़ा हो गया होगा मैं इमेजिन कर भी नहीं सकता। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट सभी श्रद्धालुओं से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो अगर तप्तकुंड में आएँ और श्रद्धा से आते हैं तो प्लीज़ 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 कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें और सफाई में हमारा सहयोग करें और प्रकृति को साफ रखें। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं और धन्यवाद आप सभी का, और धन्यवाद सर आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए